अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सीखेंगे टॉर्क के बारे में। टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, मतलब ये फोर्स की मूवमेंट हो रही है, या हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। लेकिन कैसा इफेक्ट? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो बॉडी को रोटेट करा दे। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें, कोई भी ये फट्टी वगैरह है या कोई लकड़ी है, इसको हमने बीच में कील लगाकर इसे फिक्स कर दिया। अच्छा, टॉर्क जो है, जो रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जो रोटेट कर सकते हैं, उनमें होता है। जैसे दरवाज़ा हुआ, गाड़ी का टायर हुआ, जो चीज़ फिक्स पॉइंट पर रोटेट कर रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही, ये एक ही जगह पर रोटेट कर रही है, रोटेशन वाली चीज़ों में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब देखते हैं, ये जैसे कि एक लकड़ी की पट्टी है, इस पर हम यूं फोर्स लगाते हैं, इस जगह से फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स लगाए जाने वाले पॉइंट को लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। एक्शन एक फोर्स होती है। अब उसके बाद जिस जगह से ये पॉइंट है, जिस जगह पर ये रोटेट करता है, इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कह रहे हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अ पॉइंट वेयर बॉडी कैन रोटेट। लाइन ऑफ एक्शन इज अ पॉइंट वेयर वी अप्लाइड फोर्स। अब इन दोनों के बीच का जो फासला होता है, उसे हम मोमेंट आर्म कहते हैं। मोमेंट आर्म क्या होता है? ये एक डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का। इनमें जो है जितना ज़्यादा होता है, उतना ही टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब मिसाल के तौर पर, जैसे आपको पता है, हमने इस पॉइंट पर फोर्स लगाई और ये बॉडी रोटेट हो गई, इसकी नेक्स्ट पोजीशन ये बनी। अब इस जगह से इस जगह तक ये वाला जो जो रोटेशन आई है, ये जो फोर्स का असर हुआ है, यही है टॉर्क। रोटेशन, या हम कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये जो हमने फोर्स लगाई, इसका जो असर हुआ, ये रोटेशन हुई इस जगह से इस जगह तक, ये हमारे पास टॉर्क मिला, और टॉर्क को हम डिनोट करते हैं टाउ से। तो अब देखते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, डिनोटेड बाय टाउ, इट इज TAU। हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो है टाउ से डिनोट करते हैं टॉर्क को। और फॉर्मूला जो है इस तरह से है, हमारे पास टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, और छोटी क्लासेस में F मल्टीप्लाई बाय D भी होता है। इसमें हमारे पास जो ये R क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, इसे आप मोमेंट आर्म कह रहे हैं, ये फासला ही है। और ये हमारे पास फोर्स है, अप्लाइड फोर्स। उसके बाद हम यूं भी डिफाइन किया करते हैं टॉर्क को, क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई होकर तीसरी जो क्वांटिटी मिल रही है टॉर्क, वो वेक्टर ही मिल रही है, इस वजह से इसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। अच्छा, टॉर्क जो है वेक्टर है, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क का जो SI यूनिट है, वो होता है हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर। द SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या है? mL²T-2 इसकी डायमेंशन है। अदर यूनिट्स, दूसरे जो इसके यूनिट्स हैं टॉर्क के, जैसे CGS सिस्टम में डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है, FPS सिस्टम में पाउंड इंटू फिट होता है। क्योंकि जैसे हमारे पास फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, CGS सिस्टम में डाइन में मेजर करते हैं, तो फासले को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं CGS सिस्टम, इस वजह से डाइन इंटू सेंटीमीटर। और FPS सिस्टम में फोर्स जो है उसका यूनिट पाउंड है। फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फासले को फुट में या फीट में मेजर करते हैं। पाउंड इंटू फिट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क इन FPS सिस्टम। उसके बाद टॉर्क जो है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। टॉर्क डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, मोमेंट आर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। जितनी ज़्यादा होगी मोमेंट आर्म, उतना ही टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर ये रॉड और ज़्यादा लंबी होती तो रोटेशन और ज़्यादा आएगी इसमें। और इसके बाद नंबर 2, फोर्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो रोटेशन भी ज़्यादा ही होगी। अब इसमें हमारे पास मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन टू एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। वो फासला जो उस पॉइंट से लेकर जिस पॉइंट पे बॉडी रोटेट करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन उसे कह रहे हैं, और लाइन ऑफ एक्शन वो पॉइंट जिस जगह फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो फासला है, वो हमारे पास मोमेंट आर्म है। खैर, उसके बाद कुछ ये MCQs वाले पॉइंट आ जाते हैं। इफ़ वी डबल डिस्प्लेसमेंट या मोमेंट आर्म, अगर हम इस फासले को डबल करें देन टॉर्क विल डबल। इफ़ वी डबल फोर्स, अगर हम फोर्स को डबल करें टॉर्क डबल हो जाएगा। इफ़ वी डबल बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट देन टॉर्क इंक्रीजेज 4 टाइम। टॉर्क जो है, इसका रिलेशन जो है हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्टली है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का आपस का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते हैं तो फोर्स जो है कम लगानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, ये दरवाज़ा है, इसका ये कुंडा जो है इस जगह पर है। अगर ये कुंडा इस जगह पर होता तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती, क्योंकि
इसके बीच में फासला बहुत कम है। जिस पॉइंट पर ये बॉडी रोटेट कर रही है और जिस जगह हम फोर्स लगा रहे हैं, ये फासला जितना ज़्यादा है, इस जगह से हम दरवाजे को आसानी से खोल लेते हैं। तो फासला बढ़ाओगे फोर्स कम लगानी पड़ेगी, फासला अगर कम करते जाओगे फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। ये इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है, फोर्स का और मोमेंट आर्म का। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ टॉर्क पे। इसके टाइप्स जो हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क के जो है 2 किस्म होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टॉर्क, दूसरा होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव टॉर्क किसे कहते हैं? जब कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज या इसे काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। कोई चीज़ घड़ी के अपोजिट घूमे इस तरह से, तो उसका जो टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा। व्हेन अ बॉडी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, देन टॉर्क विल बी पॉजिटिव। ये कोई चीज़ ऐसे घूम रही है। अच्छा, नंबर 2 हमारे पास जैसे आता है नेगेटिव टॉर्क। कोई चीज़ क्लॉकवाइज रोटेट करे, जैसे घड़ी चलती है इस तरह से, अगर कोई चीज़ रोटेट करे तो उसका जो टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा। व्हेन अ बॉडी रोटेट क्लॉकवाइज, देन टॉर्क विल बी नेगेटिव। तो टॉर्क जो है नेगेटिव होगा। अब टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है, उसे हम देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है, कुछ लोग समझते हैं कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन है टॉर्क की। ऐसा नहीं है, टॉर्क की डायरेक्शन नहीं, ये रोटेशन की डायरेक्शन है। टॉर्क की जो डायरेक्शन होती है वो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल, द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क कैन बी फाउंड बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की मदद से हम जो है टॉर्क की डायरेक्शन का पता लगाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये बॉडी है, ये बॉडी रोटेट कर रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब हम देखेंगे राइट हैंड रूल, इसमें जो उंगलियां हैं इनकी डायरेक्शन इस तरफ है, और तो टॉर्क जो है जैसे बाहर की तरफ आ रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास जो उंगलियां हैं उसकी डायरेक्शन शो करती है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को। टॉर्क बाहर की तरफ आ रहा है, आउट टू द पेज या आउट टू द बोर्ड। ये लाइन हम इसी तरह से बनाया करते हैं क्योंकि ये सीधी लाइन ऐसे बनती नहीं है, ये 2D है पेज। तो हमारे पास टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। जैसे कि कोई फैन होता है, कोई अगर पंखा है, उसमें ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ ये पंखा घूम रहा है, तो ये वाली जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। टॉर्क की डायरेक्शन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी। अगर ये इस तरह से है तो ये जो हमारे पास पंखा अगर यूं घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो ऐसे आउटवर्ड जो है टॉर्क की डायरेक्शन होगी। तो हम देख सकते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क व्हेन बॉडी रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। जब कोई चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, अंगूठा जो है वो टॉर्क की डायरेक्शन शो करता है। और इसी तरह से राइट हैंड रूल के तहत अगर हम अपना हाथ यूं घुमाएं तो इनवर्ड डायरेक्शन जो है हमारे पास, जैसे अगर बॉडी यूं रोटेट कर रही है तो इनटू द पेज जो हमारे पास डायरेक्शन है वो टॉर्क की है। हम देख सकते हैं इनवर्ड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क व्हेन बॉडी रोटेट क्लॉकवाइज। जब कोई चीज़ ऐसे घूमे तो टॉर्क अंदर की तरफ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।